हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीलता आज अपने लेक्चर के साथ, जिसमें कि हम जो हमारा सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, उसका यूनिट 4 हम कर रहे हैं। और इसमें जो है हमारा लेक्चर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें कि हम आज पढ़ने वाले हैं आइडियलिज्म के बारे में। कि जो आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है, आइडियलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू नेचर ऑफ नॉलेज, क्यूरिकुलम एंड मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या हमने देखना है कि जो हमारा आइडियलिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, आदर्शवाद कहते हैं हिंदी के अंदर, तो जो ये कैसे जो है वो अस्तित्व के अंदर ये फिलोसफी आई, और इस फिलोसफी ने जो है वो भारतीय दर्शन के अंदर क्या अपना योगदान दिया, क्या किस प्रकार की इसकी शिक्षण विधियां थी, किस प्रकार के क्यूरिकुलम को इन्होंने फॉलो किया, और किस प्रकार का जो है इन्होंने एक जो प्रेरणा हमें देने के लिए जो है वो काम किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइडियलिज्म की, तो देखिए स्टूडेंट्स की जो पाश्चात्य देश हैं हमारे, जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊं कि जो ये फिलोसफी है, ये फिलोसफी क्या है, एक वेस्टर्न फिलोसफी है। ठीक है, और जो वेस्टर्न फिलोसफी होने के कारण जो पाश्चात्य देश हैं, उन देशों में जो आदर्शवाद था उसका जो प्रतिपादन वो सबसे पहले किया था, वो सुकरात महोदय ने और प्लेटो ने किया था। ठीक है, यही वो दो व्यक्ति थे, सुकरात और प्लेटो, जिन्होंने क्या किया था, पाश्चात्य देशों के अंदर जो है वो आदर्शवाद का प्रतिपादन किया। अब देखिए उसके बाद अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें, आधुनिक युग की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो क्या है, जो महान हमारे थिंकर हुए हैं, जैसे डेकार्ट है, स्पिनोजा है, उसके बाद लाइबनिज है, बर्कले है, कांट, फिक्टे, हिगल, शेलिंग, शापेनहावर और जेंटाइल जो है, ये जो फिलोसोफर हैं या जो थिंकर हैं, ये इन्होंने जो है वो बहुत काम है आदर्शवाद को लेकर के किया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो आधुनिक युग में क्या है, आधुनिक युग में डेकार्टे, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, कांट, फिक्टे, हिगल, शेलिंग, शापेनहावर और जेंटाइल जो है वो इसके अंदर क्या है, प्रमुख है, माने जाते हैं। फिर अगर हम बात करें थोड़ा सा, देखिए शिक्षा के अंदर बात करें, क्योंकि क्या है, कोई भी जो फिलोसफी होती है उसकी अपनी क्या है, कुछ विधियां होती हैं जो शिक्षा के लिए उन्होंने दी होती हैं। तो कहते हैं कि जो शिक्षा में आदर्शवादी विचारधारा के जो मेन प्रवर्तक हैं वो कौन कौन से हैं, वो पेस्टोलॉजी हैं और फ्रोबेल हैं। ठीक है, इन्होंने क्या है, शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो बहुत काम किया है आइडियलिज्म की विचारधारा पर। अब देखिए, जैसे हम नाम से ही क्लियर होता है कि जो आइडियलिज्म शब्द है वो किन शब्दों के मेल से बना है, तो किन शब्दों के मेल से बना है, मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म किन शब्दों के मेल से बना है। देखिए आइडिया, आइडिया प्लस इज्म, इन दो शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना है आइडिया, आइडिया प्लस इज्म, ये जो है वो क्या बन गया, आइडियलिज्म बन गया। एल शब्द जो है वो साइलेंट इसमें है, क्योंकि आइडियलिज्म में हम क्या लिखते हैं, आइडियलिज्म में हम एन शब्द को लिखते हैं, लेकिन ये अब क्या है, ये सिर्फ सौंदर्य को बढ़ाने के लिए है। लेकिन जब हम इसका क्या करते हैं, जब हम इसको अलग अलग करते हैं, तो आइडिया का मतलब क्या हुआ, आइडिया का मतलब आपका क्या हुआ, आइडिया का मतलब आपका विचार, आइडिया का मतलब क्या हुआ, विचार, और इज्म का अर्थ क्या हुआ, वाद। तो इस तरह से क्या बन गया ये, वाद, वाद, वाद। ठीक है, तो विचारवाद, पूरा वर्ड क्या बना, विचारवाद, विचारवाद इसका जो है हम कह सकते हैं आइडियलिज्म को। ठीक है, तो मतलब जहां पर क्या है, जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं, वही क्या है, सर्वोपरि है। ठीक है, ये जो विचारवाद है ये क्या है, ये मेनली जो है वो आइडियाज पर फोकस करता है कि जो आइडियाज है वही वैल्यूवान है, उसी की वैल्यू है। ये जो संसार है, संसार क्या है, विचारों से मिलकर के बना है, और विचारों से ही क्या है, जैसे हमारे विचार होंगे, जो बच्चा है वो वैसा ही बन जाएगा। तो मेनली ये विचारवाद पर आधारित एक जो है वो क्या है, इज्म है, जिसमें से अब हम जो है ये हमने पढ़ा आइडियलिज्म के बारे में। अब इसके अलावा देखिए, ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम बात करें परिभाषा की, तो देखिए जैसे दो परिभाषा हम हर क्वेश्चन के अंदर देते हैं, तो जो पहली परिभाषा है अकॉर्डिंग टू रॉस के अकॉर्डिंग हम बताएं तो क्या है कि आदर्शवाद क्या है, एक ऐसी विचारधारा है जो कि क्या करती है, एक ऐसा सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता किसको मानता है, अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। अकॉर्डिंग टू रोज क्या है,
ये जो है वो अंतिम सत्ता किसको मानती है, ये जो है आध्यात्मिकता को मानती है। सरम सत्यम शिवम सुंदरम इस सिद्धांत पर फोकस करती है और इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। और ये कहता है कि जो आध्यात्मिकता है वही क्या है, वही हमें सत्यम शिवम सुंदरम की ओर लेकर के जाएगी और जो विचार जो है व्यक्ति के वो अधिक मूल्यवान है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो था रोज के अकॉर्डिंग, फिर हम बात करें एक और, अगर डेफिनेशन हम दो डेफिनेशन हमें देनी होती है तो एक और डेफिनेशन में भी हम ले सकते हैं। टाइप्स की जो है वो एक डेफिनेशन है। ये कहते हैं कि आदर्शवाद क्या स्वीकार करता है कि वास्तविकता भौतिक वस्तुओं तथा शक्ति की अपेक्षा किसकी है, विचारों की है, मन की है और सब की है। ठीक है, विचार, मन और सब, जो ये भौतिकवादी संसार हमें दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली के अंदर क्या है, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता किन चीजों की है, वास्तविकता है आपका जो मन है, आपका जो मन है, आपके जो सब है, ठीक है, और जो शब्द हैं आपके वो चीजें, और जो विचार, ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये आपकी वास्तविकता है, सत्य है, सच्चाई है। सत्य क्या है, सत्य कहते हैं कि सत्य वो चीजें हैं जिनको हम आध्यात्मिकता के साथ जोड़े, ठीक है, वो सत्य है। और बाकी चीजें क्या हैं, बाकी जो ये भौतिक संसार जो हमें जिन चीजों का हम भौतिक जीवन के अंदर प्रयोग करते हैं ये कोई सत्य नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये थी दो डेफिनेशन हमारे। इसके बाद हम बात करते हैं आदर्शवाद और शिक्षा की। ठीक है, कि जो आदर्शवाद है उसका शिक्षा के साथ क्या संबंध है, इसकी जो फिलॉसफी है शिक्षा को लेकर के, देखिए पहली जो आदर्शवाद के अगर हम सिद्धांतों की बात करें, सबसे पहले हम सिद्धांतों की बात करते हैं। यहाँ पर आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, देखिए पहला सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत है हमारा कि जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत को क्या मानता है, ये सर्वोपरि मानता है। आध्यात्मिक जगत ही क्या है, सत्य है। देखिए आध्यात्मिक संसार के अंदर जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, लौकिक होती हैं। और जो इस संसार से परे की जब हम बात करते हैं तो जिन चीजों का जुड़ाव संसार से परे की चीजों के साथ होता है, आत्मा के साथ होता है, मन के साथ होता है, विचार के साथ होता है, वो चीजें क्या है, वो आध्यात्मिकता के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये जो सिद्धांत है आइडियलिज्म जो है, ये क्या कहता है कि जो सत्य है जगत के अंदर वो क्या चीज है, वो आध्यात्मिकता है। और आध्यात्मिकता के द्वारा हम जो है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, जो संसार क्या है, संसार कहता है कि जो भौतिक जगत है हमारा वो क्या है, वो मिथ्या है, क्योंकि वो समय के साथ साथ बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, उसके अंदर कभी भी स्थायित्व नहीं आता है। कोई भी चीज जो आज हमें दिखाई दे रही है ये जरूरी नहीं हो है कि कल वही चीज जो है वो सेम हमारे सामने आएगी। लेकिन जो विचार हैं, कहता है कि जो विचार हैं, जो वैल्यूज हैं हमारे जीवन की, वो क्या है, वो सत्य है। दूसरा, ये विचारों को महत्व देता है, विचारों को महत्व, विचार का महत्व, कहता है कि विचार ही इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के। जैसे जैसे विचार व्यक्ति के होंगे बच्चा जो है वो वैसा ही बन जाएगा। अगर विचार अच्छे हैं तो व्यक्ति भी अच्छा बनेगा, अगर विचार अच्छे नहीं हैं तो क्या है, व्यक्ति भी बुराइयों से घिर जाएगा। इसलिए हमें अपने विचारों को क्या करना चाहिए, हमें अपने विचारों में शुद्धता रखनी चाहिए। विचारों के अंदर क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब सत्यम शिवम सुंदरम में क्या कहते हैं हम, सत्यम शिवम, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य वही है जो चीजें क्या है, जो चीजें जो है व्यवहारिक हैं, जो चीजें असल के अंदर हैं और जो झूठ से परे हैं। ठीक है, और शिव क्या है, जो चीजें सत्य को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति वही शिव की विशेषता को भी प्राप्त कर लेता है। और जो सत्य है और जो शिव है, पवित्र है, शिव का मतलब पवित्र है। ठीक है, तो जो सत्य है, जो शिव है, वही क्या है, वही चीजें सुंदरम की कसौटी पर खरी उतरती हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति ही जीवन का क्या है, आदर्शवादियों का उद्देश्य यहाँ पर माना जाता है। तीसरा जो है, ये कहते हैं कि मनुष्य का महत्व,
मनुष्य को महत्व, जो आदर्शवाद है वो क्या करता है, मनुष्य को महत्व देता है कि मनुष्य ही सर्वोपरि है। विकास किसका करना है, मनुष्य का विकास करना है। तो जो मनुष्य को, ये कंसेप्ट क्या है, मनुष्य को महत्व देता है। मनुष्य की जो है वो, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास करना है ना। मनुष्य जीवन का, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास करना। तो मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास हम कब करेंगे, जब हम मनुष्य को महत्व देंगे, विचारों को, उसके विचारों को महत्व देंगे, जब उसका जो जगत है उसको क्या है, जो आध्यात्मिक जगत के साथ उसको जोड़ेंगे, सत्य के साथ जब उसको जोड़ेंगे। तो जो मनुष्य को महत्व को भी जो है वो ये फिलॉसफी बहुत अधिक महत्व देती है। इसके साथ ही साथ जो है वो क्या है, आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व, आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देती है ये चीजें, आध्यात्मिक मूल्यों पर बल। जो आइडियलिज्म के जो फिलोसोफर हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना। तो आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है, व्यक्ति को अपने विचारों की शुद्धि रखनी चाहिए। और क्या है, जो मूल्य हैं, आदर्शवादियों के अनुसार मूल्य क्या है, शाश्वत हैं, देवीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं और सर्वव्यापी हैं, यूनिवर्सल हैं। हर जगह जो क्या है, ये जो चीजें हैं वो विद्वान है और उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो आध्यात्मिक मूल्य हैं हमें उन पर बल देना चाहिए। आध्यात्मिक मूल्यों की पूर्ति के लिए हमें जो शिक्षण व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, ये जो सिद्धांत है ये मन पर भी बल देता है। विचार, मन, विचार, मनुष्य, आध्यात्मिकता, मन, और क्या कहता है, ये मन पर बल देता है कि व्यक्ति का जो मन है उसके अंदर शुद्ध भावनाएं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या कहता है, और ये कहता है कि एकता में अनेकता, एकता में अनेकता, ये जो सिद्धांत है आइडियलिज्म का, ये कहता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि क्या है, एकता में अनेकता के दर्शन होते हों, और जो मन की जो क्रियाएं हैं वो क्या है, हमारी शुद्ध होनी चाहिए। तो ये थे आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत, जिसमें इन्होंने क्या है, पहला सिद्धांत है कि आध्यात्मिक जगत जो है वो सत्य है, विचार को महत्व देते हैं ये, फिर मनुष्य का बहुत अधिक महत्व है, मनुष्य के जीवन पर हमें फोकस करना है। उसके बाद आध्यात्मिक मूल्यों पर इन्होंने बल दिया, मन पर इन्होंने बल दिया, और एकता में अनेकता पर इन्होंने बल दिया। इसके बाद हम बात करते हैं आदर्शवाद के जो प्रकार हैं, 4 मेन प्रकार हैं आदर्शवाद के 4 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं? पहला व्यक्तिवाद, व्यक्तिवादी आदर्शवाद। दूसरा वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद। अब देखिए, जो व्यक्तिवादी आदर्शवाद है उसमें क्या है, ये व्यक्ति को महत्व देता है कि व्यक्ति ही सर्वोपरि है, व्यक्ति के विकास के लिए ही क्या करना है हमें, व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद में हमें व्यक्ति के लिए ही काम करना है, व्यक्ति ही सर्वोपरि है। ठीक है, और क्या है, जो मन और आत्मा है उनका कहता है कि जब व्यक्ति है तभी उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। जब व्यक्ति के अंदर मन है, व्यक्ति के अंदर ही क्या है, आत्मा का निवास होता है। तो मन और आत्मा विचारों का अस्तित्व जो है वो व्यक्ति से, या किसी भी वस्तु का जो अस्तित्व है वो क्या है, वो मन से परे है ना। वस्तुएं क्या है, वस्तुएं भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो मन है, व्यक्ति का जो विचार है वो क्या है, वो व्यक्ति का व्यक्तिनिष्ठ जो है वो आदर्शवाद या व्यक्तिवादी आदर्शवाद की श्रेणी के अंतर्गत आता है। व्यक्तिनिष्ठ भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, दूसरा है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में क्या कहता है कि जो व्यक्ति के वस्तुएं हैं संसार की, वो ये विचार, वस्तुएं जो है वो क्या है, वस्तुएं वही हैं जो हमें संसार के अंदर दिखाई दे रही हैं, और जो संसार जो जिन चीजों से मिलकर के बना है वो क्या है, वो वस्तुएं हैं। और वस्तुओं की प्राप्ति क्या है, जीवन को व्यवहारिक बनाने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो विचार कहता है कि जो ये विचार हैं ये क्या है, ये असीमित हैं,
इनकी कोई सीमा नहीं होती, माइंड के अंदर आते हैं जाते हैं जो, लेकिन जो वस्तुएं हैं वो क्या है, वो सीमित मात्रा के अंदर संसार के अंदर होती हैं। और क्या है, किसी भी जो वस्तु का अस्तित्व क्या है, होना और ना होना, वो क्या ज्ञान पर डिपेंड करता है, और मन के द्वारा ही जो है हम वस्तुओं के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं कि कोई वस्तु कैसी है, कहाँ है, किस अवस्था में है, कितनी मात्रा में है। हम ज्ञान जो है वो मन से इन सब को जो प्रश्न है हमारे उनका हल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत आदर्शवाद की। व्यक्तिगत आदर्शवाद, व्यक्तिगत आदर्शवाद, व्यक्तिगत आदर्शवाद में क्या है कि जो व्यक्ति के खुद के, जो व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, खुद होता है व्यक्ति का, कि व्यक्तिवाद आदर्शवाद के अनुसार क्या है, वास्तविकता एक व्यक्ति है, एक आत्मा है, एक शरीर है, एक विचार है, और प्रकृति क्या है, वस्तुनिष्ठ है। प्रकृति की जो व्याख्या है वो क्या है, तब की जाती है जब हम प्राकृतिक संदर्भ में उसको देखते हैं, वस्तुओं के संदर्भ में उसको देखते हैं, क्योंकि प्रकृति के अंदर क्या है, हमें ना ही तो मन दिखाई देता है और ना ही आत्मा दिखाई देती है। केवल और केवल क्या है, हमें जो चीजें पड़ी हुई है संसार के अंदर या जिन चीजों से कोई चीज मिलकर के बनी हुई है वही दिखाई देती है। तो जो व्यक्ति क्या है, व्यक्तिवाद के अंतर्गत क्या है, वास्तविकता आती है। वास्तविकता के उसके जो मूल्य हैं वो में नजर आते हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो विचार हैं, वो चीजें जो है वो आध्यात्मिक मूल्य और जो मन में स्वतंत्रता है, ये सब चीजें जो है वो किसमें आती है, हमारी व्यक्तिगत आदर्शवाद के अंदर आती है। फिर उसके बाद आता है मनोवादी आदर्शवाद। मनोवादी आदर्शवाद, ये इसका फोर्थ पॉइंट आदर्शवाद का। ये आदर्शवाद के प्रकार हम यहाँ पर कर रहे हैं। मनोवादी के अंदर क्या है कि जो आपका मन है, ठीक है, उससे संबंधित जो धारणाएं, मन के अंदर जो विचार आते हैं, जो आइडियाज आते हैं, वो क्या है, वो भी एक आदर्शवादी विचारधारा का एक स्वरूप है। तो ये आदर्शवाद के चार हमने यहाँ पर मुख्य जो है वो पहले सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, उसके बाद चार मुख्य प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब जो है वो हम थोड़ा सा शिक्षा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आदर्शवाद जो है किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को अपना रहा है। आदर्शवाद और शिक्षा, आदर्शवाद और शिक्षा, आदर्शवाद और शिक्षा, आइडियलिज्म और एजुकेशन। आदर्शवाद और शिक्षा, शिक्षा। अब जो शिक्षा है इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो जो हम सभी किसी भी जब हम उस विचारधारा को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं कि जो मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा आदर्शवाद है, शिक्षा जगत की सबसे बड़ी जो देन है इसकी क्या है, इन उद्देश्यों के विषय में ही है कि सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने दी वो उद्देश्यों को लेकर के दी। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या है इसके अंदर, आत्मानुभूति। आत्मा अनुभूति कि व्यक्ति को क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन या आत्मा की जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं, उनको क्या किया जाए, उनको समझने का प्रयास किया जाए। और क्या है, जो व्यक्ति कहता है कि जो व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है ना। तो आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले तो खुद को रियलाइज करना है कि हम क्या चीज हैं, हमारी आत्मा क्या है, मन क्या है, किस प्रकार के विचार जो है वो हमें रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आदर्शवाद और शिक्षा के अंदर पहला क्या उद्देश्य। ठीक है, दूसरा उद्देश्य हमारा क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति। सत्यम शिवम सुंदरम और सुंदरम की प्राप्ति। सुंदरम की प्राप्ति, जो व्यक्ति का जीवन है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, सत्य की प्राप्ति होना चाहिए। सत्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, हमें जो है वो जो क्या कहते हैं जिसको, अच्छी भावनाएं जो हैं, पवित्र भावनाएं जो हैं, उनको हमने अपनाना है। और जब हम सत्य के लिए काम करते हैं, किसी भी चीज के ओरिजिनल रूप के लिए काम करते हैं, शुद्धता के साथ उस काम को करते हैं, तो वहां पर क्या है, वो सभी चीजें क्या है, सुंदर हो जाती हैं। और वहीं से हमारा क्या है, सुंदरतम या सुंदरता की प्राप्ति होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम बात करें विचारों की, जो विचार हैं उनका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति करना। आध्यात्मिक उन्नति करना, व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक उन्नति
करना, कि व्यक्ति के विचारों में इतनी अधिक शुद्धता होनी चाहिए कि वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या है काम करे। उसके बाद क्या है, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज जिसको कहते हैं, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना भी क्या है, आइडियलिज्म का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। कि जो क्योंकि क्या है, जो संस्कृति, जिस संस्कृति को आज तक हमने जो सीखा है, जो हम ग्रहण करे हैं, वो किसी एक दिन का जो है वो काम नहीं है, बल्कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, हम अपने जो वैल्यूज हैं, जो हमारे पुराने समय में हमारे बुजुर्गों के पास थी, और जो आज हम जिस चीज को अपनाए हुए हैं जीवन के अंदर, वो क्या है, वो हमारी जो कल्चरल जो विरासत है ना, हेरिटेज जिसको बोलते हैं, उसकी रक्षा करना भी हमारा काम क्या है। और आगे जो आने वाली हमारी संतानें हैं, उसको भी जो है हम उसके जो है वो अच्छे रूप में इसको अगर आने वाली पीढ़ी को दे, ये भी हमारा क्या है, एक आदर्शवादियों का एक उद्देश्य माना जाता है। फिर है आपका जो जीवन है आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ क्या है, आध्यात्मिक उन्नति तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, व्यक्ति का जो नैतिक चरित्र है व्यक्ति का, उसको उस पर बल देना, और पवित्र जीवन की प्राप्ति करना, पवित्र जीवन की प्राप्ति, ये क्या है, ये भी उद्देश्य माना जाता है। बट पवित्र जीवन की प्राप्ति, पवित्र जीवन की प्राप्ति के अंदर क्या है कि आपके जो विचार हैं वो क्या है, मनसा वाचा कर्मणा, जो है सात्विक विचार आपने रखने हैं, और जो है वो जीवन में क्या है, नैतिकता को, वैल्यू को, अच्छे विचारों को, इन चीजों को महत्व आपने देना है। और उसके साथ साथ क्या है, आपका जो व्यक्ति तथा संसार में दोनों के अंदर क्या, समरसता की भावना पैदा करना, ताकि किसी भी प्रकार का वहां पर क्या है, मनमुटाव ना हो। और इसके लिए क्या है, एक ऐसी अवस्था पैदा करना जिससे क्या है, जो है हर तरफ एक अच्छाई का एक अच्छा और एक पवित्र वातावरण जो है वो बने। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आदर्शवाद और शिक्षा पर, जो आदर्शवाद का जो मेन उद्देश्य शिक्षा में निकलता है वो यही निकलता है, आध्यात्मिकता की प्राप्ति, आत्मानुभूति, खुद को व्यक्ति जो है वो रियलाइज करे, परमात्मा को रियलाइज करे, अच्छे वैल्यूज डेवलप करे, अच्छा जीवन जीने के लिए जो है वो प्रेरित हो, और सत्यम शिवम सुंदरम के जो उद्देश्य हैं, जो निरंतर हैं, हमारे जो शाश्वत हैं, है ना, तो उनको प्राप्त करने का प्रयास करें। उसके साथ ही साथ क्या है, जो कल्चरल हेरिटेज हैं या जो सांस्कृतिक विरासत हैं, वो हम उसमें भी क्या है, प्रगति करें। हमें हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है, हम भी और अच्छी तरह से उनको क्या है, स्टोर करके जो है वो उनकी रक्षा करें, और स्टोर करके आगे आने वाली जनरेशन को दें। और उसके साथ साथ पवित्र जीवन जीने के लिए क्या है, हम प्रयास करें, और हर प्रकार की जो है वो बुराई से बच करके क्या है, एक अच्छाई वाला जीवन जो है वो जीने का प्रयास हमें करें। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जो है आदर्शवाद के सामान्य उद्देश्य। आशा करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।